ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 का प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। उससे पूर्व आज विशेष सद्गुरुवार का दिवस और पवित्र मास की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यार से आज हम सभी प्यारे बाबा का शिक्षाओं को धारण करेंगे। बाबा इस कहते हैं, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली का खेल याद करो। बाजोली अर्थात हमें चढ़ने और उतरने का खेल, अर्थात 84 जन्मों का खेल को बाबा कहते बुद्धि में याद रखो कि हम आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कैसे आए हैं। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का भी राज समाया हुआ है कि कब हम ब्राह्मण बनते, कब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं। इन 84 के चक्र में सारा कुछ स्पष्ट है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर परमात्मा बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर परमात्मा बाप से कौन सा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा प्राप्त होता संगम युग पर। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। बाबा का ज्ञान रत्न रोज सुनते सुनते हमारी बुद्धि पत्थर से पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन परमात्मा बाप को बहुत भारी खजाना, परमात्मा बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण बन करके परमात्मा बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात परमात्मा बाप के हर एक आज्ञाओं को पालन करना। जो हम उनकी आज्ञा पर चलते हैं तो हमें उनसे बहुत भारी खजाना मिल रहा है। एक जन्म नहीं, खास 21 जन्म और पूरे 84 जन्मों का खजाना हमें मिल रहा है, जो अंत तक चलना है। तो वो खजाना अभी कलयुगांत तक माना पूरे 5000 वर्ष तक चलने वाला है। इसलिए हमें बाबा से पूरा खजाना भरने का ही पुरुषार्थ इस संगम युग में करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा अर्थात बाबा के श्रीमत पर चलने का होना चाहिए। जितना हम करते हैं उतना हम पाते हैं। जो करेंगे सो पाएंगे, जो नहीं करेंगे सो बाबा कहते पछताएंगे। जो बच्चे जान रहे लेकिन नहीं कर रहे हैं तो पश्चाताप करेंगे ना। इसलिए हमें पश्चाताप की लाइन में नहीं आना है। ये पूरा टेंशन रखना। आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा बता रहे हैं। आज विशेष बृहस्पतिवार का दिवस है, तो बाबा को क्या नाम है? बृहस्पति। तो बृहस्पति परमात्मा बाप से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बृहस्पति बाप परमात्मा से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त समझ करके परमात्मा बाप को याद करना है। मैं आत्मा भी अकाल मूर्त हूँ, शिव बाबा भी अकाल मूर्त है। आत्मा को कोई काल नहीं खाता है, तो अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझना है। अकाल मूर्त परमात्मा बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बाबा कह रहे बनाने। जो हमें ईश्वर अभी बुद्धि बांट रहे हैं उस बुद्धि को हमें धारण करना है और ईश्वरीय बुद्धि बाबा कह रहे बनानी है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, परमात्मा बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को भी सुनाना। जो परमात्मा पिता हमें रोज़ ज्ञान का कथा, 84 जन्मों की कहानी, कथा मीन्स कहानी, 84 जन्मों की कहानी, सृष्टि चक्र की कहानी, ये कथा सुन करके बाबा कहते सुनाओ। दूसरी आत्माओं को सत्य ज्ञान से परिचित करवाओ। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। मायाजीत बनने के लिए क्या करना होगा? आप समान बनाने की सेवा करनी है। ये बड़ा सीक्रेट पॉइंट है कि हमें मायाजीत बनना तो दूसरों को भी ज्ञान दे करके आप समान बनाना है। बुद्धि में रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। परमात्मा बाप हमारे साथ है। बुद्धि में सदा रखना है कि हमारा विजय हर कल्प हुआ है और अभी भी निश्चित है।
क्योंकि परमात्मा बाप अभी हमारे साथ है। आज सद्गुरुवार दिवस पर सद्गुरु बाबा का वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भवो। निर्बल से बलवान बन करके असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भवो। विस्तार है, हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और परमात्मा बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि और आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को पावन बना करके ही हम दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। ये बहुत बड़ा बात है और बहुत बड़ा ये वरदान है। जैसे ऋषि मुनि जिसको असंभव समझते हैं कि गृहस्थ में रहते पवित्र रहना असंभव है, आप कहते हो ये अति सहज है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा पावर, परमात्मा शक्तियाँ हैं, परमात्मा बाप का मदद है, इसलिए सहज है। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। जो व्रत भक्ति में हम लोग करते हैं, बाबा कहे आज दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भगत कभी भी व्रत को तोड़ते नहीं है। तो बाबा के जो बच्चे सच्चे होते हैं, एक बार दृढ़ संकल्प कर दिए, कोई भी धारणाओं को अपना लिए, तो कभी भी तोड़ेंगे नहीं। जो नहीं तोड़ते हैं बहुत शक्तिशाली बाबा के बच्चे हुए, कमज़ोर नहीं हुए। और जो बीच बीच में तोड़ देते हैं, कोई भी संकल्प की और तोड़ देते हैं, तो कमज़ोर आत्मा कहेंगे, कमज़ोर आत्मा कहेंगे। तो कमज़ोर आत्मा हमें नहीं बनना। जो एक बार दृढ़ संकल्प ले लिए, संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण खान पान का, या संपूर्ण हमारी दृष्टि वृत्ति कृति का, तो हमें सदा उस वृत्ति में रहना है। यही है दृढ़ संकल्प। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया।